बल्लभाचार्य के 84 शिष्य और अनेकों भक्त और अनुयायी थे, लेकिन जो अष्टछाप में उनके द्वारा जो शिष्य थे उनमें सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। उनमें कृष्णदास सबसे छोटे कवि माने जाते हैं और इनका जन्म गुजरात के चिलोत्तरा ग्राम में हुआ था। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार अपने पिता को ही निकलवा दिया था चोरी के इल्जाम में पकड़वा के जब वो 12-13 साल के ही थे। तो पिता नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया। फिर ये घूमते घूमते ब्रज पहुँचे और ब्रज में ये तब पहुँचे जब वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा था। तो बल्लभाचार्य से जब ये मिले तो बल्लभाचार्य काफ़ी खुश हुए इनसे मिलकर और वे इनकी व्यवहार कुशलता और इनकी बुद्धिमत्ता और इनके संगठन करने की क्षमता ये सब देख कर काफ़ी प्रभावित हुए। और ये तो बल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग के दीक्षा में दीक्षित भी थे। तो इस कारण उन्होंने कुछ ही समय बाद श्रीनाथ जी के मंदिर का कार्यभार के अधिकारी के रूप में इन्हें कृष्णदास जी को सौंप दिया और ये अपना उत्तरदायित्व बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने निभाया। और बाद में जब विट्ठलनाथ जी, एक बार कहते हैं कि विट्ठलनाथ जी जब को भी इन्होंने इतना ज़्यादा ये प्रबल हो गए थे कि विट्ठलनाथ जी को भी गोसाई जी को एक बार इन्होंने निकलवा दिया था और 6 महीने तक और उनके भतीजे को सौंप दिया था। तो कहते हैं कि 6 महीने तक जब वो विट्ठलनाथ जी गोसाई जी जैसे तैसे अपना समय काटे परसौली में, तब वो बीरबल से ना रहा गया। महाराज बीरबल ने इन्हें बंदी बनवा लिया। तब फिर से कृष्णदास को विट्ठलनाथ जी ने अनशन करके और उन्हें छुड़वा दिया बंदी होने से। तब उन्होंने काफ़ी तारीफ प्रभावित हुए विट्ठलनाथ जी से और तब उन्होंने फिर से विट्ठलनाथ जी के प्रशंसा में काफ़ी पद रचना किए उन्होंने। और विट्ठलनाथ जी से इनकी जो नाराज़गी थी उसका कारण ये था कि उन दिनों एक छत्रानी जिनसे कि इनकी गहरी मित्रता थी, गंगाबाई, वो उनके बारे में विट्ठलनाथ जी ने कुछ व्यंग्यवान इन्हें कटु वचन कह दिए थे। इसी वजह से इन्होंने बदला लेने के भाव से विट्ठलनाथ जी को निकलवा दिया था और उनके भतीजे को रखवा दिया था। कहते हैं कि एक बार जब वो ज्वर से पीड़ित थे तब भी उन्होंने एक भंगी के यहाँ का जल पिया, लेकिन वैष्णव समाज के ब्राह्मण के यहाँ का जल उन्होंने ऊंची जाति के यहाँ का नहीं पिया, क्योंकि वो भंगी पुष्टि जाति के थे, इसलिए पुष्टि मार्गीय थे वो। और कहते हैं कि उनके चारित्रिक विषय में जनश्रुति है, किंवदंती है कि कहते हैं एक बार जब वो 300 रुपये का उन्हें कुएं निर्माण के लिए मिला हुआ था तो उन्होंने 200 रुपये व्यय करके और 100 रुपये छिपा लिए थे। तब उसी कुएं में एक बार वो गिर गए और उनका देहावसान होके वो प्रेत बन गए थे। तब जब फिर से गोसाई जी आए और उनके छिपे हुए गड़े हुए वो उस धन को, राशि को, 100 रुपये को निकाला और उसी से उस कुएं का फिर से निर्मित किया, तब जाके उन्हें सदगति मिली और वो फिर से ठीक हो। तो कहते हैं कि वो जो कृष्णदास जी थी उनकी अनेकों चारित्रिक दुर्बलताएं के बावजूद भी वे अपने शिष्यों अनुयायियों के लिए काफ़ी प्रशंसा के पात्र रहे। पुष्टि मार्ग के प्रशंसक और पुष्टि मार्ग के लिए उन्होंने जो किया ये काफ़ी प्रशंसनीय है। और कहते हैं कि उन्होंने 250 पद लिखे और उसमें राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर, ये इन सब कीर्तनों में ये सब आते हैं उनके। और उनके चंद्रावली की बधाई, फिर उनके गोसाई जी की बधाई, श्रीनाथ जी की बधाई, ये सब जो उनकी लिखी हुई है ये सब भी उन्हीं में से है।
और कहते हैं कि उनके जो प्रशंसक थे वे उन्हें उनकी काफ़ी सराहना करते हैं, क्योंकि वो कभी भी वो राधा कृष्ण के प्रेम पर ही सारा अपने पद लिखते थे और उसी में उनकी भक्ति में, भक्ति काल में वो राधा और कृष्ण इन्हीं के पद गाया करते थे और इन्हीं के पद में उनका पूरा प्राकृतिक सौंदर्य और उनका जो पद के जो रूप माधुर्य जो थे वो काफ़ी प्रशंसनीय थे, सराहनीय थे।